हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का शुरुआत देखिए मैं कर रही हूँ बाहर से। आज आप लोग भी मुझे पहली बार बाहर देखते होंगे। और मैं लगा रही थी ना बाहर की झाड़ू। और आज थोड़ा मुझे लेट हो गया था, यानी आज मैं करीब 6:15 पे उठी थी। और ना उजाला तो हो ही गया था, लेकिन ये था कि कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो जिस वजह से मैं लगा ली थी झाड़ू। और नहीं तो ना मैं थोड़ा और जल्दी ही लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि ना सामने बताई हूँ ना आप सबसे, सामने ही दुकान है ना, अच्छा नहीं लगता है। और वैसे मम्मी रहती थी तो फिर मुझे बाहर की चिंता नहीं रहती थी, मम्मी बाहर का झाड़ू उड़ू सब लगा देती थी। लेकिन मम्मी नहीं थी ना, तो फिर मैं ही, और मैं मोबाइल ना ज़मीन पर रखी थी, तो जिस वजह से पूरा अच्छे से नहीं आया है। चलिए, अगर हो सकेगा ना तो आप लोग को पूरा बाहर का मैं अपना, अगर कल हो सकेगा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर के झाड़ू उड़ू लगा के और फिर प्रिंसी के लिए बना दी थी। बताई थी ना आप लोग से, कल रात में जब समोसा बनाई थी तो समोसा थोड़ा सा आटा बच गया था, तो प्रिंसी कही थी कि मम्मी हमको टिफ़िन में दे देना बना के। तो बस प्रिंसी के लिए मैं बना दी थी समोसा। देखिए प्रिंसी अपना नाश्ता कर रही है और मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ प्रिंसी की चोटी। और अब जाके ना प्रिंसी का बाल बड़े बड़े हो गए। मुझे ना प्रिंसी का बाल बड़े रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे ना यह है कि प्रिंसी का भी बाल खूब बड़े बड़े रहे। मुझे बाल का बहुत शौक़ था, मेरा तो बाल कुछ रहा नहीं है। मैं सोची चलो प्रिंसी का ही। और ना मैं प्रिंसी के बाल की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मैं हमेशा तेल उल लगाए रहती हूँ। मुझे ये नहीं है ना कि फैशन में। और प्रिंसी का भी वही है कि मेरे दोनों बच्चे, देखो शिवांश भी डेली तेल लगवाता है और प्रिंसी को भी मैं जैसे दूसरे तीसरे दिन डेली तेल लगाने से मान लो अभी अब बाल अच्छे हो जाएंगे तो फिर अपना आने वाले समय में फैशन करेंगे अपने उम्र समय में। लेकिन अभी से ज़्यादा तेल बहुत बच्चे नहीं लगवाते हैं, तेल कि चिपचिपापन हो जाता है, लेकिन मैं तेल हमेशा लगाती हूँ। और प्रिंसी को जब लॉकडाउन लगा था ना, मैं लॉकडाउन में भी प्रिंसी को टकली कर दी थी और बहुत रोए ना। प्रिंसी कई दिन तक बाहर नहीं निकली थी, मतलब मुंह पे दुपट्टा डाल के वो बाहर निकलती थी। लेकिन ना ये उसके बाल तो पहली बात बिल्कुल नहीं थे, और बाल जो भी था ना उसे बहुत घुंघराले प्रिंसी के बाल थे। तो एक बार लॉकडाउन में भी टकली कर दी थी और एक बार लॉकडाउन के बाद भी मैं टकली कर दी थी। बल्कि मैं अपने मायके जब जाऊँ ना तो सब मुझे डांटे, कहें इतनी बड़ी लड़की का तुम टकली कर दी हो, अच्छा लग रहा है। लेकिन ना मैं बस इसलिए टकली कर दी थी ना ताकि उसके बाल अच्छे हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसी खड़ी हो गई है बाहर। और फिर देखिए प्रिंसी की बस आ गई थी। और प्रिंसी, आज मैं आप लोग को ये भी दिखा रही हूँ कि प्रिंसी जा रही है स्कूल, और बस एकदम हमारे दरवाजे के सामने ही आती है। तो बस प्रिंसी चली जाएगी स्कूल और उसके बाद फिर मैं भी लग जाऊंगी अपने घर के कामों में। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तब तक समझ में नहीं आता कि काम कहाँ से शुरू करो, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सारा काम अपने आप होने लगता है। तो उसके बाद फिर देखिए जब प्रिंसी स्कूल चली गई ना, फिर मैं भी आ गई किचन में और मैं लग गई हूँ अपने मतलब घर के कामों में। तो शुरुआत कर रही हूँ किचन से, और सबसे पहले किचन ही साफ़ करती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद उसके बाद फिर कमरा है अपना, आगे वाला कमरा है, आंगन। भाई काम तो बहुत पड़ जाता है। देखिए मैं अकेली हूँ और आप लोग को खुद पता कितना बड़ा घर है, और इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अकेले संभालना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपना लगी रहती हूँ, जो कि मैं बिना थके और बिना रुके मैं अपना पूरा काम करती हूँ। और मैं काम करने के बाद ही जब बैठती हूँ, तो उसके बाद फिर देखिए मैं आप लोग से बता रही थी ना प्रिंसी को, जब मैं प्रिंसी को लॉकडाउन में टकली करवाई थी ना, वो कम से कम 1-1.5 महीना बाहर तो निकली ही नहीं थी। और जब बाहर निकले भी ना, तो वो दुपट्टा डाल के निकले सर पे। क्योंकि जब लॉकडाउन के समय मेरे ख्याल से प्रिंसी रही होगी 7-8 साल की, तो बिल्कुल नहीं निकलती थी। और ना उसके बाद तब बहुत सब, बल्कि अगल बगल वाले कहे कि काहे प्रिंसी सर पे दुपट्टा डाले रहती है। क्योंकि इसके पापा ना घर पे ही शिवांश का अपना, और लॉकडाउन में मेरे घर का हाल नहीं, लॉकडाउन के समय ना सब लोग टकले हुए थे। हमारे गांव में तो आधा से ज़्यादा लोग टकले हो गए थे। तो बस यहाँ पे आप लोग से बस बताई, मैं प्रिंसी के बाल के लिए बहुत जतन करी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि प्रिंसी का बाल काफ़ी, और प्रिंसी का ना बिल्कुल भी बाल नहीं था सर में, बहुत थोड़े से बाल थे। तो जिस वजह से मुझे लगा ना कि इसके बाल शायद अच्छे नहीं होंगे, लेकिन हाँ अब जाके इसके बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो उसके बाद फिर देखिए आंगन का सब करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी आगे वाले कमरा में, और यहाँ का भी मैं अच्छे से कर लूँगी। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ धूप का ना, जब खूब अच्छी खासी धूप निकले। धूप तो खैर निकल रही थी 3-4 दिन, खूब अच्छी खासी धूप निकली। लेकिन उसके बाद से भगवान फिर कहें कि सब ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, तो भगवान फिर अपना प्रकोप जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए यहाँ का सब बिस्तर उस्तर झटकने के बाद तब फिर जितना भी सब है फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और मुझे ना पता नहीं क्यों, जैसे मुझे ये होता है कि जो भी चीज़ रहे अच्छे से मतलब सरिया के रखा है। मुझे कोई फैला के रखता है ना, तो मुझे बिल्कुल, मैं पता नहीं क्यों ना मुझे अच्छा नहीं लगता है।
और चादर मैं सोचती हूँ ना कि हमेशा एकदम चपका हुआ रहे बेड पर। फिर यहाँ पे देखिए सोफ़ा पर सब झटकने के बाद और खिड़की उड़की सब झटक दी थी। तब मैं भी लगा लूँगी यहाँ की झाड़ू, और यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद फिर लगा दूँगी पोछा। पोछा तो खैर दोस्तों गीला बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, पोछा मैं पहले से निचोड़ के रखे रहती हूँ। उठती हूँ ना तो सबसे पहले पोछा एक बार खैर निचोड़े तो रहती हूँ, लेकिन फिर दोबारा निचोड़ के रख देती हूँ ना, उसका पानी एकदम से निकल जाता है और बहुत अच्छे से पोछा एकदम मतलब बस ऐसी ज़मीन रगड़ देती हूँ ना एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ की भी लगा लूँगी झाड़ू। और उसके बाद ना दोस्तों देखिए लाइट आ गई थी, तो यहाँ का पंखा चालू करके मैं छोड़ दूँ। कहीं पंखा चालू रहेगा ना तो शायद ज़मीन सूख जाए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सीलन है और कितनी भी मेहनत कर लेती हूँ ना इस घर को चमकाने के लिए, लेकिन घूम फिर के फिर वहाँ ही आ जाती हूँ। और इस सीलन की वजह से ना दोस्तों सच में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। कभी कभी तो ये डर लगता है ना कोई छटक ना जाए, क्योंकि ना इतना ज़्यादा जैसे ऐसा लगता है ना ज़मीन में से खूब पानी निकलता है, जैसे नमक गिरने पर वहाँ पर पानी छोड़ देता, उस तरह से पूरा ज़मीन पर पानी निकलता है। यहाँ तक कि कभी कभी नौबत आ जाती है कि मुझे चादर तक बिछाना पड़ता है आगे वाले कमरा में। तो देखिए सब जगह का पोछा अच्छे से रगड़ लूँगी और पंखा चालू कर दी हूँ। और कपड़ा देखिए दोस्तों कल का भी कपड़ा है, आज का भी कपड़ा, लेकिन हाँ आज का मौसम कुछ खुला है। तो देखिए सब काम वाम करने के बाद उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कान्हा जी को उठाई, उन्हें थोड़ा दुलार प्यार करी, उसके बाद उन्हें नहला धुला के और फिर उन्हें देखिए सजा के एकदम बैठा दी हूँ मंदिर में। और फिर मैं पूजा में अपने लग गई, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार और आज मैं व्रत नहीं हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए व्रत नहीं हूँ। हाँ पूजा व्रत नहीं रहती ना, लेकिन मैं पूजा पूरा उसी तरह से करती हूँ, किताब पढ़ूँगी सब करती हूँ, बस व्रत भर नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं विष्णु भगवान को भी चने की दाल किशमिश और गुड़ का भोग लगा के और फिर मैं चलूँगी कर लूँगी कथा, और कथा वथा पढ़ के फिर देखिए मेरी पूजा हो गई। देखिए मेरे कान्हा जी सज धज के बैठे हैं और अब चल रही मैं कान्हा जी के लिए बनाऊंगी भोग। तो यहाँ पे देखिए ये सब करते करते मुझे 10 बज गया। आप लोग को विश्वास नहीं होता ना, सच में मुझे बहुत लेट हो जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पे 10 बज गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले रख दूँगी चाय, और चाय रखने के बाद बनाऊँगी कान्हा जी के लिए भोग। अब कुछ समझ में नहीं आता ना क्या बनाऊँ भोग, रोज़ यही सोचती हूँ ना कि क्या बनाऊँ भोग। फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बेसन रखा है, आज बेसन का गुरुवार है भी, और बेसन का भी हलवा बना देती हूँ। कान्हा जी को भी भोग लगा दूँगी, विष्णु भगवान को भी चढ़ा दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं रख दे रही हूँ चाय, और चाय रख के पहले मैं बर्तन लगा लूँ, क्योंकि मेरा काम पहला यही होता है ना कि मैं बर्तन पता नहीं क्यों ना मुझे जैसे एक बर्तन लेने जाओ आवाज़ होती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं सबसे पहले बर्तन ही लगा देती हूँ, और बर्तन लगाने के बाद फिर देखिए कढ़ाई रख दी हूँ। अभी चल रही हूँ वही बस थोड़ा सा हलवा बना दूंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन ना सब कहते हैं कि बेसन की चीज़ खानी चाहिए। और कभी कभार जैसे हम लोग अब कढ़ी उड़ी ना इतना बच्चे पसंद नहीं करते ना, तो मम्मी जब रहती ना मम्मी को कढ़ी ज़्यादा पसंद है, तो कभी किसी दिन गुरुवार को कढ़ी बन जाता नहीं, तो अक्सर मैं जब व्रत रहती हूँ ना तो मैं भी शाम में हलवा ही बनाती हूँ। कभी जैसे साबूदाना नहीं मन करता ना तो फिर बेसन का हलवा बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं चाय भी उबाल आ गई थी, तो चाय में मैं अदरक चाय पत्ती डाल दूंगी। और मैं ना ऐसे ही चाय बनाती हूँ, अदरक चाय पत्ती डाल देती हूँ और दूध और पानी में एक साथ में ही रखती हूँ, और बाद में जब देखूंगी कि चाय पक गई ना तब मैं चीनी डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में ले ली थी थोड़ा सा घी, और उसके बाद फिर ले रही हूँ बेसन। और ये बेसन ना उस दिन आया था किसी काम के लिए, हाँ उसका, अरे पालक का जब वो बनाई थी सकोड़ा, तो मैं साफ़ रख दी थी ये बेसन, तो फिर साफ़ ही है बेसन। और बेसन ना मैं ज़्यादा मंगा के नहीं रखती, क्योंकि उतना यूज होता नहीं है ये सब चीज़। लेकिन ना दोस्तों इसका हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। बेसन का भी हलवा ना एकदम ऐसा आता है जैसे वो सोन हलवा आता है, सोन पापड़ी या सोन हलवा, हमारे यहाँ सोन हलवा भी कहते हैं, बहुत जगह सोन पापड़ी कहते हैं। तो देखिए खूब अच्छे से जब बेसन भून गया ना तो इसमें मैं डाल दी चीनी, और बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डालूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो गीला हो जाएगा। एकदम थोड़ा सा पानी डाल दूँ। और मेरे पास ना हल्दी नहीं थी साफ़, अगर हल्दी रहती ना तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी भी डाल देती हूँ। है हल्दी, लेकिन ना जो मसाला वाला डब्बा है उसमें है, अलग से मैं आज ही ख़त्म हो गई है हल्दी। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई थी और हलवा भी बन गया था। तो हलवा में देखिए प्लेट में निकाल के रख दी हूँ, और अपने और कान्हा जी के लिए निकाल ले रही हूँ चाय। पहले चलूँगी कान्हा जी को चाय पिला दूँगी, और उसके बाद फिर मैं भी चाय पी लूँगी, तब तक हलवा ठंडा हो जाएगा। और मैं जब से कान्हा जी को रखी हूँ ना तब से दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पहले कान्हा जी को खिला पिला दूँ, तभी मैं मुँह में कुछ डालती हूँ। तो हाँ चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे से बिना चाय के ना मेरा ये होता है कि जैसे मेरा शरीर काम नहीं करता। ये नहाने के बाद मुझे ये होता है कि बस मुझे 1 कप चाय मिल जाए। तो
फिर देखिए यहाँ पे कान्हा जी को भोग वोग सब लगा दी थी और थोड़ा सा वही हलवा मैं भी खा के पानी पी ली थी। तो उसके बाद धूप निकली थी ना, आप लोग देख रहे होंगे कि हल्की हल्की धूप निकल रही है। तो मैं सोचूंगी जितना पहले 2 दिन का कपड़ा है सारा छत पे डाल दो, तो बस वही कर रही। और शिवांश ना मुझे इतना चिढ़ा रहा था आज, बस वही बार बार मैं गुस्सा लग रही थी। तो फिर मैं गई, देखिए गेट बंद करके चली आई थी। मैं कही अब तुम नीचे रहो, मैं गेट बंद कर, देखो फिर नीचे से चिढ़ा रहा था मुझे। सच में ना, इस बीच जितना बचपन में नहीं परेशान करता था ना, अब शिवांश मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आज तो कपड़ा नहीं धुली थी क्योंकि आज था गुरुवार ना, तो आज कपड़ा नहीं धुली थी। 2 दिन का कपड़ा था, कहीं चलो धूप में डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दिन में कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। फिर देखिए शाम का तो बच्चों को लगी थी भूख, तो मैं कहीं थोड़ा सा चिप्स रखा है। और कुछ समझ में नहीं आता ना क्या दूँ इनको सबको 4 बजे। तो यहाँ पे आज वही प्रिंसी पेपर बिछाई थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया और वो पेपर पकड़ लिया था। और यही लापरवाही होती कि बड़ी छोटी सी लापरवाही बड़ा बड़ा दुर्घटना हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इनको सबको मैं चिप्स छान दे रही थी। और उसके बाद ना, एक तो ना देखिए दोस्तों, अब दोपहर का मैं थोड़े बहुत, जैसे मुझे जब मोबाइल मिलता है मैं तभी का ब्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि आप लोग खुद समझते होंगे कि मतलब शिवांश की 10th की पढ़ाई है, तो अक्सर मोबाइल ले लेता है। तो जिस वजह से मैं भी ज़्यादा जोर नहीं देती। हाँ, लेकिन जब खाली रहता है ना मोबाइल, फिर मैं ले लेती हूँ। तो देखिए इनको सबको चिप्स दे रही थी और मैं अपने लिए रखी हूँ चाय। तो उसके बाद फिर देखिए यह है शाम का ब्लॉग, मतलब शाम का क्या 8-9 बजे फिर खाना सब बन गया था। और आज खाना में ना बनाई थी दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि जब से मम्मी गई है ना तब से मैं चावल नहीं बनाई थी। बस उस दिन जो बिरयानी बनाई थी उसके बाद में चावल नहीं बनाई थी। तो बहुत मन कर रहा था चावल खाने का, तो बस वही बनाई थी। और आज का ब्लॉग अब यहीं पे एंड करूँगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के छोड़ देते हो ना, तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो यहाँ पे देखिए सारा रोटी मैं सेक दे रही थी, बाकी प्रिंसी है सबको खाना मतलब और रोटी जिसे चाहिए तो प्रिंसी सबको देते जा रही थी, बाकी का मैं यहाँ पे रोटी सेक ले रही थी। और मैं देख रही हूँ मैं इतनी पागल हूँ ना कि मैं बाल में कंघी तक नहीं डालती हूँ। कितना मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं बाल में कंघी तक नहीं डालती हूँ। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।